सो हाय एवरीवन। तो आपको पता है हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि प्रैक्टिस सेट की जगह क्यों ना आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएं। ठीक है, तो इसमें मैंने करंट अफेयर्स के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इस क्लास में लिया है। और रही हमारी प्रैक्टिस सेट की बात, तो हम कल से ही कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ और मैं आपको बता दूँ ये DQT पैटर्न पर है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स किसी भी पैटर्न, एक बात मैं आपको बता दूँ, जो करंट अफेयर्स है वो किसी भी पैटर्न पर नहीं होती। करंट अफेयर्स ही करंट अफेयर्स ही होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगी कि जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बीच में होमवर्क के तौर पर दूंगी, जो आपको कमेंट में बताने होंगे उनका आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। और मैं बता दूँ आपको कि जितने भी मैंने इधर क्वेश्चंस कराए हैं तो उनको किसी को भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके MTS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में लिए हैं, इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो जितने भी G20 हो गया आपका, ठीक है, G20 हो गया और G7 हो गया, ये दोनों इनकी दोनों की अध्यक्षता आपको बतानी है किसने की है। तो अगर हम G20 की बात करें तो वो की है आपकी किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने। और जो G7 है उसकी की है कनाडा ने। किसने की है? कनाडा ने की है। ठीक है, आपको दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 76वां गणतंत्र दिवस किस देश के राष्ट्रपति की उपस्थिति में मनाया गया? मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो गणतंत्र दिवस था 2025 का, 2026 का नहीं। अब आपको 2026 का भी आपको याद करके जाना है, लेकिन अभी आपको बताना 2025 का, तो उसमें राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, प्रेसिडेंट कहाँ के? इंडोनेशिया के, जो गणतंत्र दिवस में शामिल हुए। ठीक है, इसके बाद 2025 में नीति आयोग के CEO कौन बने? ठीक है, आपको बताना है CEO कौन बने। मैं आपको बता दूं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो वो आपके हमेशा PM होता है। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है, एग्जाम में आप देख लेना, नीति आयोग से क्वेश्चन बनेगा। या तो बनेगा योजना आयोग की स्थापना तो 1950 में हुई, 1950 में। ठीक है, या बनेगा नीति आयोग के, मतलब इसका नाम परिवर्तन योजना आयोग को कब किया गया? तो 2015 में किया गया। इसके अध्यक्ष होते हैं आपके PM। और अगर हम CEO की बात करें तो वह हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चारों क्वेश्चंस जो चारों पॉइंट बनते हैं आपके नीति आयोग से, उसको आप याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका दावोस। इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको बताना है ये किस कंट्री में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिशन कौन सा था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर, गगनयान TB। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर रही है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 का जो विश्व पर्यावरण दिवस था, ठीक है, किस विषय पर आधारित था? ठीक है, किस विषय पर आधारित है, मतलब आपसे इसकी थीम पूछी जा रही है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। इसकी आपसे थीम पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन नाउ या सेव वाटर। क्या इसकी थीम थी? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? ठीक है, आपको बताना है, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ज्ञानेश कुमार आपके सही आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी किस राज्य ने की है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको बताना है जो यूथ गेम है इसमें विनर कौन रहा है। ठीक है, विनर कौन रहा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, विनर कौन रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में जो लॉन्च किया गया था PM सूर्य घर योजना, ठीक है, तो वो किससे संबंधित है? तो सोलर ऊर्जा इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सोलर ऊर्जा इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखिए,
2025 में विश्व खुशी रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा है, हैप्पीनेस में आपसे पूछा जा रहा है। तो 118 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वो 115 अगर 115 की बात करता तो 115 में हम पीस पे है, ठीक है, शांति में है हम। 115वें नंबर पर हम शांति में है। अब आपको बताना है प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की जो फ्रीडम है उसमें उसके इंडेक्स में हम किस स्थान पर है, आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। देखो इधर पे 126 दिया गया है, 126 दिया गया है, तो 126 आपका सही आंसर नहीं है, ठीक है। 118 आपका सही आंसर है, 118 ही आपका सही आंसर है। इधर पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसके बाद 2025 में भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो फिलीपींस आपका सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 2025 में भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला। इसको आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 2025 में जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी मेज़बानी किसने की थी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। अब आपको बताना है इसमें विनर कौन था, तो विनर हमारा कौन था, विनर था इंडिया, ठीक है, इंडिया आपका विनर था, मतलब हमारा भारत क्या था, विनर था, ठीक है। अब आपको बताना है जो इंडिया ने बीट किया है वो किसको किया है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद मतलब किसको हराया है इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में। मेज़बानी तो भले ही पाकिस्तान ने की थी, लेकिन पाकिस्तान जो फाइनल मैच था वो पाकिस्तान और क्या कहते हैं आपकी इंडिया के बीच नहीं हुआ था, ठीक है। आपको बताना किसके बीच हुआ था, तो जिसमें भारत तो विजेता बना, अब उप विजेता आपको बताना कमेंट पे कौन बना, ठीक है। इसके बाद ई बस सेवा स्कीम किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो 2024-25 में लॉन्च हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका सार्वजनिक परिवहन से, ठीक है। अभी आगे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, तो ग्लेशियर संरक्षण आपका सही आंसर हो जाएगा, ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। अब आप खुद सोच कर देखिए ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप बताना जरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, ठीक है। नियुक्तियां आपको सारी करके जानी है, मैंने कुछ करा दी हैं, कुछ क्या मैंने सारी करा दी हैं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दिनेश के त्रिपाठी आपका सही आंसर हो जाएगा, दिनेश के त्रिपाठी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CGI कौन बने हैं, ठीक है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सूर्यकांत आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सूर्यकांत आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद द आफ्टर गाजा पुस्तक किसकी है, द आफ्टर गाजा पुस्तक है आपकी पंकज मिश्रा की, किसकी है, पंकज मिश्रा की, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देखो इधर पर क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को मैं जो टिक करा रही हूँ उनको पढ़ के अच्छे से जाना है, क्योंकि जैसे लिखे होते तो अगर आप लोग चाहें कि मैं ऐसे लिख कर लाऊँ तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में, तो मैं लिख कर आपके आंसर लेता आऊँगी, ठीक है। इसके बाद हाल ही में मेजर रत्न खेल रत्न के लिए किसको नामांकित किया गया है, तो वो हो जाएंगे आपके हार्दिक सिंह, ठीक है, हार्दिक सिंह आपका सही आंसर है। ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, आपको बता दूं हार्दिक ये वो क्रिकेट वाले हार्दिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछे जा रहे हैं, मुख्य सूचना आयुक्त चुनाव आयोग कौन है आपके, ज्ञानेश कुमार है। इधर पूछा जा रहा है सूचना आयुक्त, तो वो हो जाएंगे आपके राजकुमार गोयल, ठीक है, राजकुमार गोयल। शिखर धवन आपके क्रिकेटर है, BR गवई आपके पूर्व CGI हैं, और जो सूर्यकांत है वो आपके प्रेजेंट की CGI हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुई हैं, तो वो हुई हैं आपके राजस्थान में। और टॉप पे अगर यूनिवर्सिटी की बात करें हम, तो बढ़ रही है आपके चंडीगढ़, कौन रही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद PM ऑफिस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो PM ऑफिस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है, ठीक है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है, आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद G20 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो मैंने अभी बताया G20 का कहाँ पर हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, G7
अगर हम G7 की बात करें तो वो हुआ आपके कनाडा में। कहाँ पर हुआ है? कनाडा में, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर रही, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने? ठीक है, तो राहुल BS आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दिव्य देशमुख की बात करें और रोहित कृष्ण की बात करें, इलमपति की बात करें, तो ये 90वें मतलब ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये शतरंज के हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो ना, शतरंज की कह रही हूँ मैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो आपको बताना है ये 2023 का मिला है, ठीक है, 2023 का मिला है, 2024 में और सॉरी 25 में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहनलाल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ किसने ली है? तो वो हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? CP राधाकृष्णन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कहाँ के? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के क्या थे? राज्यपाल थे। और अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो वो अभी अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो वो वहाँ के अभी देवव्रत है, ठीक है, आपको देवव्रत है। गुजरात के जो राज्यपाल थे उनको महाराष्ट्र का जो पद था, ठीक है, राज्यपाल का, उनको दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि एक राज्यपाल मतलब कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इस किस आर्टिकल में दिया गया है, जिसके कारण जो क्या कहते हैं आपके गुजरात के राज्यपाल हैं, उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी पदभार संभाला है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब इधर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है, तो बानू मुश्ताक आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए मिला है इनको? हार्ट लैम्प के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? हार्ट लैम्प के लिए मिला है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, IPL में शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज कौन थी? तो आपका वैभव सूर्यवंशी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, ये पहली बार बनी है, मतलब कि IOC के इतिहास में कोई पहली महिला थी जो इसका क्या है, इसे मतलब इसका अध्यक्ष नियुक्त हुई है। तो वो कौन है? आपकी क्रिस्टी कोवेंट्री है, ठीक है। ये जिम्बाब्वे से संबंधित है, मतलब ये जिम्बाब्वे देश की हैं, ठीक है, जिम्बाब्वे देश की हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। बकाया IOC के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद 2025 में प्रयागराज महाकुंभ कहाँ पर लगा था? ठीक है, तो कहाँ पर लगा था ये पता है आपको? प्रयागराज में लगा था। यूपी में पड़ता है प्रयागराज, ठीक है। इसका पहला नाम पहले क्या नाम था? इलाहाबाद नाम था। इसको आप बदल कर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ पर महाकुंभ लगा था जो 144 ईयर्स बाद आया था, ठीक है। और अगर हम इसकी अवधि पता करें हम, तो इसकी अवधि थी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, ठीक है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये मेला चला था, ठीक है, कुंभ मेला, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 2025 में भारत ने विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया है? ठीक है, तो आपका एक मिनट रुकना थोड़ा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका चौथी, ठीक है, चौथी इज योर करेक्ट आंसर, चौथी। अभी मैंने आपको बता भी दिया है। अब हाल ही में नेपाल की PM कौन बनी है? ठीक है, PM कौन बनी? तो वो बनी है आपकी कौन सी? सुशीला कार्की, सुशीला कार्की, ठीक है, सुशीला कार्की। क्रिस्टी कोवेंट्री मैंने आपको बताया है, ये IOC के अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है, IOC के अध्यक्ष हैं। और ईगा स्वीटेक अब आपको बताना है, देखो अब आपको बताना है ये क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या जीता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपके US ओपन होते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होते हैं, इनमें से ही किसी की विजेता रही है। 4 होते हैं, अब आपको बताना है किनकी विजेता रही है, ठीक है। ऊपर सुजाता आपको पता है कौन है, तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद 71वीं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वो हो जाएगा आपका 12th फेल, ठीक है, 12th फेल। इनको जो लापता लेडीज़ है इनको फीफा मिला है, फीफा का। और अगर हम बात करें अनोरा की, तो इनको 97 ऑस्कर अवार्ड मिला, 97 ऑस्कर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। किसको? अनोरा को, अनोरा फिल्म को, ठीक है, नामांकित किया गया, सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, मैग्नस अवार्ड जीतने वाला पहला गैर सरकारी संगठन कौन है देश का? तो वो हो जाएगा आपका एजुकेटेड गर्ल, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? ठीक है, आपको बताना, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 23 अगस्त इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद BCCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो BCCI एक आपकी क्रिकेट
से संबंधित है BCCI, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में। अब इसकी स्थापना कब हुई आपको कमेंट में बताना है। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है मिथुन मनहास, ठीक है। कौन है? मिथुन मनहास, ठीक है। बकाया तीनों ऑप्शन आपको पता है। शेखर धवन क्रिकेटर है, सूर्यकांत आपके CGI हैं, ज्ञानेश कुमार आपके निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। याद रखना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 26 जनवरी 19 देखो ये मैंने करवा दिया है आपको। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद किसी 59वीं किससे, देखो कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आप लोग प्लीज़ कॉपरेट करना। तो किसे 59वीं ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है 2025 में, ठीक है। और बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। ये कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसके बाद किसने न्यायमूर्ति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है? ठीक है। किस महामूर्ति, मतलब अभी आपको पता है यशवंत शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पर आग लग गई थी और वहाँ पर क्या पैसा ही पैसा निकला था, ठीक है। तो वो यशवंत शर्मा थे। अब आपको बताना है किस हाई कोर्ट से संबंधित थे या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थे। अगर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित तो बात अलग है, लेकिन अगर हाई कोर्ट से संबंधित हैं तो आपको हाई कोर्ट का नाम कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज जो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को में हाल ही में किसको सम्मिलित किया गया है? तो मराठा सेना परिदेश, ऑप्शन बी इज जो करेक्ट आंसर, ठीक है। इनको अभी शामिल किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, आईफा अवार्ड 2025 से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? देखो अभी मैंने कौन सा बताया था आपको, नेशनल अवार्ड के लिए बताया था, तो 12 फेल थी, ठीक है। और अनुरा आपकी किसके लिए थी? औसर के लिए थी, ठीक है। और जवान आपकी किसके लिए नहीं थी? ठीक है, जवान आपकी किसी के लिए नहीं थी, ठीक है। और लापता लेडीज आपका सही आंसर हो जाएगा, लापता लेडीज आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 72वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो वो हो जाएंगे आपकी ऊपर सुजाता, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज जो करेक्ट आंसर, ज्ञानेश कुमार आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन बना है? तो इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना है, आपको याद रखना है। इंडोनेशिया आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? ठीक है, तो रूस आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को में शामिल किया गया है? ठीक है, यूनेस्को में अगर हम बात करें तो दिवाली को अभी सम्मिलित किया गया है 2025 में। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसरो के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इसरो के अध्यक्ष मिथुन मनहास आपके BCCI की हैं, तो बी नारायण आपका सही आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ला को अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ज्ञानेश कुमार आपके चुनाव आयुक्त है, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में ये आयोजित हुई थी और भारत आप इसका विनर था, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बताना है कि किसको इसका उपविजेता कौन बना है, ठीक है, क्या बताना है आपको? उपविजेता बताना है, ठीक है, उपविजेता आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद किस देश ने अपनी करेंसी का नया सिंबल जारी किया है? तो ओमान आपका सही आंसर हो जाएगा, ओमान आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 दिवसीय संगी महोत्सव, ठीक है, संगी महोत्सव नहीं है, इधर देखो संगाई है, ठीक है, कौन सा है? संगाई, ठीक है, संगाई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन? मणिपुर, मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2025 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर आपसे स्थान पूछा जाता है तो वो हो जाएगा आपका 102। इसके अलावा मैंने आपको 115 बताया, ठीक है, जो आपके पीस के लिए है। 118 मैंने आपको बताया जो आपकी हैप्पीनेस के लिए है। 151 आपको मैंने बताया जो आपकी स्वतंत्रता के लिए है, ठीक है। और 102 आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद हाल ही में दिवंगत हुए धर्मेंद्र का संबंध किससे? इनको तो सब लोग जानते ही होंगे, धर्मेंद्र, ठीक है, जिनके अभी हाल ही में निधन हो गया है, बहुत बड़े एक्टर थे, ठीक है। तो अभिनेता थे, वो कौन थे? अभिनेता थे, आपको याद रखना है। इसके बाद शॉर्ट 100 ड्रम्स वाला बांग्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ठीक है, 100 ड्रम्स वाला, ठीक है, जो बांग्ला महोत्सव है इसको 100 ड्रम्स वाला त्यौहार भी कहा जाता है। तो वो कहाँ पर हुआ? आपका मेघालय में हुआ। तो मेघालय आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है आपका अबू धाबी में। कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद और अगर प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करना, ठीक है। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार किसने जीती है? आपको एक कमेंट में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपके देखो क्रिकेट के बहुत सारे लोग दीवाने हैं।
आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। इसके बाद हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी? तो कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य कर दिया है? जब कोई पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो हम उससे क्या करते हैं, पुलिस से कारण पूछते हैं कि क्यों आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको कारण बताना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको कारण जो है वो आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा कि आखिर क्यों आप हमें क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे लिखित रूप में कारण दीजिए कि इस कारण से मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। तो वो किस आर्टिकल से हो गया? तो आर्टिकल 22 से हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? देखो मैंने आपको सारी जो इंपॉर्टेंट थी 115, एक आपकी सॉरी एक मिनट, एक तो आपकी 115, ठीक है। एक आपकी 118, एक आपकी 151, एक आपकी 102, ठीक है। एक आपकी 96 और एक आपकी 38, एक आपकी 4, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट्स आपकी रैंक थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो 96 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 आपका सही आंसर जो हो जाएगा। इसके बाद वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किसकी पुस्तक है, ठीक है। तो वो किसकी है? क्या बी आर चंद्रचूड़ की है, ठीक है। पूर्व सीजीआई हैं बी आर चंद्रचूड़, पूर्व सीजीआई है 52वें नंबर के। तो इन्होंने पुस्तक लिखी है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। एक इनकी पुस्तक है, बी आर चंद्रचूड़ की पुस्तक है, ठीक है। अब ए सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, मतलब आंसर तो आपका यही है, लेकिन जो बी आर चंद्रचूड़ है वो आपके 52वें नंबर की सीजीआई नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो 53 नंबर की सीजीआई है वो अभी सूर्यकांत है, 52वें नंबर की सीजीआई आपकी बी आर गवई थी, ठीक है। अब आपको बताना जो बी आर चंद्रचूड़ है 21 नंबर की सीजीआई थी, ठीक है। तो 52 और 53 तो कंफर्म है कि नहीं थी। अब आपको बताना है 51 या 50, ठीक है। 51 या 50 नंबर के किस नंबर के थे आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद 2000 ये मैंने आपको बता दिया G20 का दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इसके बाद अगला देखें, किस राज्य को सबसे अधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय बजट किसने पेश किया है? तो सीधी सी बात है, जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो उन्होंने ही बजट पेश किया है, ठीक है। बजट पेश किया है। इसके बाद किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग किया है? तो वो हो जाएगा आपका जापान। जापान आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये हो गया आपका 102, ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति सबको जानते होंगे, ट्रम्प को सब लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। इसके बाद हाँ ये पढ़ लो। 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त किया है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ में अच्छा ऐसा था, कुछ में दिए गए थे आंसर्स, ठीक है, कुछ में नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दिए गए थे तो भी सही है, नहीं दिए गए थे तो भी सही है, ठीक है। इसके बाद 2025 में भारत में किस राज्य ने सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? जब भी सौर ऊर्जा की बात आए तो हमेशा राजस्थान लगा कर ही आना आप एग्ज़ाम में, ठीक है। तो राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2025 में 38वीं राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पर है? अच्छा, इसमें देखो इंडायरेक्टली पूछ लिया, आपको उत्तराखंड दिया जाएगा किसमें, एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन में उत्तराखंड दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आपको बताना है जो 38वें तो ठीक है, 39वें कहाँ पर हुए होंगे, ठीक है, और 37वें कहाँ पर हुए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। और बता दूं मैं कि मैंने जितने भी आपके शिखर सम्मेलन है और ये आपके जो गेम्स हैं नेशनल्स, वो सारी करवा दी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पर डले हुए हैं। इसके बाद देखें, द वन माई लाइफ एंड मोर पुस्तक किसकी है? ठीक है, द वन लाइफ एंड मोर, तो वो पुस्तक किसकी है? अभी 2025 में ही रिलीज हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी शिखर धवन की, ठीक है, शिखर धवन की है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक किसकी है? तो वो है आपकी किसकी? अनुपम खेर की, ठीक है, अनुपम खेर की। शिखर धवन की अभी मैंने आपको बताया कौन सी है, ये है द वन माई लाइफ एंड मोर, इनकी शिखर धवन की पुस्तक है। और अनुपम खेर की पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस, ठीक है। अरुंधति रॉय की है मैरी कम्स टू मी, ठीक है।
मदर मैरी कम्स टू मी इनकी पुस्तक है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मदर मैरी कम्स टू मी, देखो मैंने आपको अभी बताया तो आ गया, अरुंधति रॉय की पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी 2030 में भारत का कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आपकी, इससे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अहमदाबाद आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो आपको याद रखना है। इसके बाद अर्थशास्त्र का पीएम नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। अभी आपका ये ना दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। तो मनमोहन सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पुरुष में अच्छा ये सारे मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रही हूँ, ठीक है। जितने भी आपके 4 ओपन हुए हैं, ठीक है, ओपन हुए हैं आपके 4 ओपन हुए हैं, ठीक है। यूएस ओपन हो, ऑस्ट्रेलिया ओपन हुए, 4 हुए हैं, फ्रांस ओपन, ठीक है। तो आपको चारों बताने, चारों में कौन कौन विजय हुआ है, ठीक है, चारों में। और अगर मैं महिलाओं में भी बात करूँ तो महिलाओं और पुरुष दोनों, चारों में आपको बताना है कि कौन कौन विजय हुआ है, ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। इसके बाद ये छोड़ो, विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, विधि आयोग का, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है विधि आयोग का, ठीक है। तो इसका 1 मिनट, हाँ, तो क्या कह रहे थे, विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, ठीक है। तो आपके दिनेश महेश्वर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर कौन था, तो खम्मा खणी इसका शुभंकर था। कहाँ पर हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है, मैंने आपको बताया, ठीक है, राजस्थान में हुआ है। और हम टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो उसने किसने किया है, चंडीगढ़ ने किया, चंडीगढ़ ने किया, ठीक है। उज्ज्वला तो आपके पैरा गेम्स का है, ठीक है। और डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो ये आपके जो दादर नागर हवेली में हुए हैं, ठीक है, उसका है। और मौली की अगर हम बात करें तो ये आपके किसका है, 38वीं राष्ट्रीय खेलों का है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सॉरी जो डॉल्फिन है भी आपके किसका है, बीच गेम्स का है, ठीक है, बीच गेम्स का है, ठीक है। और उज्ज्वला आपके पैरा गेम्स का है, आपको याद रखना है, ठीक है। और डॉल्फिन किसका है, बीच गेम्स का है, ठीक है, जो दादा नगर हवेली में हुए हैं, मुझे नाम भूल गया था, अब आया है याद। तो डॉल्फिन आपके बीच गेम्स का है, ठीक है। उज्ज्वला आपके पैरा गेम्स का है जो दिल्ली में हुए हैं, ठीक है। मौली आपके 38वीं राष्ट्रीय खेलों का है जो आपके कहाँ पर हुए हैं, उत्तराखंड में हुए हैं। और खम्मा खणी आपके राजस्थान का है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद प्रेस स्वतंत्रता में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, 151 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये होंगे आप ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। ये पहले कहाँ पर होने थे, आपके आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन यहाँ पर पोस्टपोन कर दिए गए, मतलब कि यहाँ पर आप कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन क्या कहीं, कैंसिल कर दिया गया था। तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में अब 2026 के आपके राष्ट्रमंडल खेल नहीं होंगे, वो होंगे आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था, यूथ गेम है बिहार में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था। अब आपको बताना है यूथ गेम में विनर कौन था, ठीक है, विनर कौन था, ठीक है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की टैगलाइन क्या थी, तो बिहार में हुए तो बिहार के रंग, खेल के रंग बिहार के संग, आपका ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर कौन था, तो मैंने आपको बताया शुभंकर कौन था, मौली आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौली आपको यूथ गेम का था आपका गज सिंह, ठीक है, कौन था, गज सिंह था, ठीक है, गज सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन था, तो वो था आपका मौली, कौन था आपका, मौली था, ठीक है। गज सिंह मैंने आपको बताया यूथ गेम का था, ठीक है। और मोती या डॉल्फिन का है तो वो आपके कहाँ का था, बीच गेम्स का था, बीच गेम्स का, ठीक था। उज्ज्वला आपके पैरा गेम्स का था, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी, ठीक है, तो संकल्प से सिकरता, खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, तो संकल्प से सिकरता किसकी टैगलाइन थी, ठीक है। और मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2000, देखो इधर पर टाइपिंग मिस्टेक है, 2014 नहीं, 2024, ठीक है, 2024, ठीक है। तो 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, क्या है भाई, उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रवीण कुमार, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश, ठीक है। इसके बाद हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा आपका निजामाबाद, निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के विधायकों पर
विधायकों विधेयकों पर, ठीक है, विधेयकों पर। आप देखो इसका जो क्या कहते हैं, इसका आंसर मैं आपको कमेंट पर छोड़ती हूँ, ठीक है, आपको कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में देना है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं प्लीज़ उनका आंसर कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है। इसके बाद देखिए सो मारा मार्च आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवीं जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उसका मेजबान देश कौन है? तो बिम्स्टेक का अगर हम बात करें तो ये थाईलैंड ने किया है। किसने? थाईलैंड ने। आपको याद रखना है। इसके बाद देखो मैंने ये आपको पूरे दे दिए हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम संस्करण की अगर हम बात करें तो जो इंडिया बीच गेम्स का था ये प्रथम संस्करण था, ठीक है। कहाँ पर हुआ? दादर नगर हवेली में हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसकी शुभंकर की बात करें तो मोती या एक डॉल्फिन इसका शुभंकर था। विजेता कौन हुआ है? मणिपुर हुआ है। और उद्घाटन क्या है? केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री मनमुख मंडाविया ने। आप ले चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों को आप देख लें, ठीक है। और पैरा गेम्स को देख लें आप, ठीक है। पैरा गेम्स आपको सारे में विनर याद रखना है, ठीक है। विनर इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यूथ गेम को देख लो, यूथ गेम, ठीक है। और यूथ गेम में ये आपको याद रखना है कि 7वां संस्करण है जो बिहार में हुआ है और विजेता कौन हुआ है? महाराष्ट्र हुआ है, ठीक है। और टैगलाइन क्या थी इसकी? खेल के रंग बिहार संग।